नमस्कार दोस्तों। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो एक समय ऐसा भी आया था जो लगातार 2 से 3 चुनाव हार चुके थे और मन बना लिए थे कि अब राजनीति नहीं करेंगे। फिर ऐसा क्या ही हुआ जो कि राजनीति में टिके ही लगे और सीट छोड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब ये समय है जो बिहार के मुख्यमंत्री बनने बैठे हैं। ये कैसे हुआ आज हम जाने। करना था इनकार मगर इकरार कर बैठे। नीतीश कुमार पर ये गाना आज बिल्कुल सटीक बैठता है। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार को सबसे सफल मुख्यमंत्री माना जाता है, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब नीतीश कुमार असफलताओं से घिरे हुए थे। एक तरफ लालू प्रसाद यादव सियासत के बुलंदियों की तरफ तेजी से बढ़ रहे थे, तो एक तरफ नीतीश कुमार मटिया मिंट होने के कगार पर आ पहुंचे थे। बात 1970 का दशक का है और लालू प्रसाद यादव बिहार में अपनी राजनीतिक पकड़ बनाने लगे थे। उन्होंने सबसे पहले 1977 में लोकसभा चुनाव और फिर 1980 में सोनपुर से विधानसभा जीता। लालू प्रसाद यादव ने 1985 में भी जीत हासिल की। उनकी शुरुआती शानदार रही और उनका स्ट्रगल रेट किसी को भी प्रभावित कर सकता था। दूसरी तरफ नीतीश कुमार भी जो अपने पहले दोनों चुनाव बुरी तरह से हार चुके थे, इससे और भी उनकी निराशा आई थी। साल 1977 में देश में जनता पार्टी की लहर चल रहा था। आपातकाल के बाद हुए चुनाव में कांग्रेस की हालत बहुत ही खराब था। मजाक में ही सही पर यह कहा जाता था कि कांग्रेस के उम्मीदवारों को कोई भी हरा नहीं सकता है। जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को हर 9 विधानसभा क्षेत्र से अपना उम्मीदवार भी बनाया था, जिसमें कांग्रेस वह सीट हार गई थी। लेकिन जीत नीतीश कुमार की नहीं बल्कि निर्दलीय उम्मीदवार भोला प्रसाद सिंह की हुई थी। नीतीश कुमार को जनता पार्टी के टिकट पर हार का सामना करना पड़ा था और हार ये उनके दोस्त ने ही उनको हराया था, क्योंकि भोला प्रसाद सिंह ने यह उनका अच्छा मित्र था जो बहुत ही करीबी था। समर्थन ने ही दे दी नीतीश कुमार क्यों। इस बार राजनीति दांव पेच ऐसा था कि भोला प्रसाद ने खुद चुनाव नहीं लड़ा बल्कि अपने दोस्त अरुण कुमार सिंह के लिए लड़े। उस चुनाव में अरुण सिंह ने भी जनता पार्टी सेक्युलर के टिकट पर नीतीश कुमार के खिलाफ निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा नीतीश भाई। फिर नीतीश कुमार लगातार दूसरी बार हार गए थे, वो भी बहुत ही बुरी तरह। नीतीश कुमार ने निराश में ही कहा था, मुझे कुछ करना ही होगा, ऐसे कैसे चलेगी जिंदगी। नीतीश कुमार राजनीति में अवसर नहीं ला पा रहे थे। वे राजनीति छोड़ना चाहते थे, छोड़ने की भी बात कर रहे थे। वे दूसरी नौकरी करने की बात कर रहे थे। इसके पीछे इनके कई कारण भी थे। उनकी शादी मंजूर से हुई थी, लेकिन आर्थिक चुनौतियां बढ़ती जा रही थी। उनकी शादी के 7 साल बीत गए थे, लेकिन नीतीश घर पैसे नहीं ला पा रहे थे। उस समय वे बख्तियारपुर में रहते थे। हालांकि दिन पर दिन बदतर होते जा रहे थे। उनके इतने बहुत ही कठिनाइयों में चल रहे थे नीतीश कुमार की पत्नी मंजू के लिए भी ऐसी जिंदगी आसान नहीं थी। उन्होंने कभी इनकी कल्पना भी नहीं की थी कि वे एक पढ़े लिखे परिवार से भी थी। उनके पिता प्रोफेसर थे और उनकी शादी नीतीश कुमार से हुई थी जो कि एक इंजीनियर थे। उन्होंने सुना था कि शादी के बाद वे मध्य वर्गीय लोगों की तरह रहेंगी, लेकिन नीतीश कुमार की राजनीति हार ने सब कुछ बदल दिया था। वे घर तो आ जाते थे, लेकिन राजनीति का बोझ उनके साथ बना रहता था। अपनी पत्नी से अपनी बातचीत काफी कम हो गई थी। बख्तियारपुर में नीतीश कुमार के एक पुराने दोस्त ने बताया था कि उन दिन पति पत्नी झगड़ते रहते थे। नीतीश बात नहीं करते थे, गुस्सा करते रहते थे। उस समय नीतीश कुमार के दोस्त नरेंद्र सिंह उनके साथ काफी समय बिताते थे। नीतीश ने उनसे कहा कि भी कुछ करो, जिंदगी ऐसे कैसे चल सकती है। नरेंद्र सिंह ने नीतीश कुमार के हारे हुए 2 चुनाव की जिम्मेवारी ली और उनको सहारा दिया, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उन्होंने विजय कृष्ण ने नीतीश कुमार को
कर्पूरी ठाकुर के संघर्षों के बारे में बताया। उन्होंने जोर देकर कहा कि उन्होंने भी जीवन भर कभी पैसा कमाया नहीं, लेकिन उन्होंने समाज सेवा करना कभी नहीं छोड़ा, अपनी जिम्मेदारियों से कभी नहीं मुंह मोड़ा। नीतीश कुमार इससे बहुत ही प्रभावित हुए और उन्होंने सक्रिय राजनीति में लौटने का फैसला किया। ये बहुत बड़ी उन्होंने साजिशी और सपोर्ट किया था उन्होंने। फिर आया 1985 चुनाव, समय आ गया था। नीतीश कुमार ने फिर से हर 9 सीट से चुनावी लड़ा। इस बार उन्होंने यह भी कसम खाई थी कि अगर यह चुनाव हार गए तो हमेशा के लिए राजनीति छोड़ देंगे। इस चुनाव में उनकी पत्नी मंजू देवी ने भी नीतीश कुमार को 20,000 रुपए की मदद की थी। यह पैसा इस आश्वासन में दिया गया था कि अगर ये चुनाव हार गए तो राजनीति छोड़ देंगे। अब नीतीश कुमार के लिए बहुत कुछ दांव पर लगा था और उन्होंने कड़ी मेहनत की, यहाँ तक कि चक्कर भी लगाए और चंद्रशेखर से नजदीकी भी बढ़ाई। नतीजा हमारे सामने था। नीतीश कुमार ने अपने पहला चुनाव हर 9 सीट से 22,000 से ज्यादा वोट के अंतर से जीत गए थे। नीतीश कुमार कभी उसके बाद लौटकर पीछे नहीं देखे और आज आप लोग देखे ही रहते हैं। नीतीश कुमार अपने सीट से छोड़ने का और हटने का नाम ही नहीं ले रहे। भले कुछ भी हो, उन्होंने बिहार को सुधारा, ठीक है, बट इस बार अब देखते हैं क्या होता है इस बार। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले।